मैं बनाऊंगा ना आपको। मैं सुनो तो सही, सुनो तो। स्वामी जी के स्वामी जी के बराबर आ जाओ, स्वामी जी के बराबर आ जाओ। आप भी खड़े हो जाओ ना, रुको, यहीं खड़े हो जाओगे सर। आज मोदी नगर में शायद पहली बार इतने बड़े स्तर पर एक स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है। कैंसर एवं हृदय देखभाल फाउंडेशन गाजियाबाद के सौजन्य से, और इसमें द नीम स्कूल जीटी रोड मोदी नगर में और धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा जो लगाया गया है, निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र है। और इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर की जांच होगी, फेफड़ों की जांच होगी, किसी भी तरह का कैंसर हो उस सब की जांच आप निःशुल्क है यहाँ पर। और इस सब को कराने का जो श्रेय है वो हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई इंद्रमणि अग्रवाल जी, जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं इस संस्था के, जिसके द्वारा ये कैंप लगाया गया है। आज वो हमारे बीच अपनी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि कैंसर के बारे में किस तरह से आम पब्लिक को जागरूक किया जाए, क्योंकि आम पब्लिक आज भी कैंसर से पीड़ित होने के बावजूद भी इतनी डरती है कि कोई भी किसी भी स्वास्थ्य कैंप में अपना उपचार कराने के लिए नहीं पहुंचते। सोचते हैं कि शायद अगर हमें कैंसर निकल गया तो हो सकता है कुछ ही दिन में हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाए। डॉक्टर साहब आज इसी चीज को सबके सामने लोगों का भ्रम दूर करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएं इस बारे में कि जो कैंसर का आज रामकिशोर अग्रवाल जी के साथ मिलकर आपने कैंप लगाया है, किस तरह से जागरूक करेंगे आम जनता को आप? सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंद्रमणि अग्रवाल सामाजिक कार्यकर्ता हूं छोटा सा, और भाई रामकिशोर जी के आदेश पर यह कैंप लगाया गया है। हमारे कैंप में 14 तरह की सुविधाएं यहाँ दी जा रही हैं। डॉक्टर साहब का नाम? जिसमें मेमोग्राफी मस्ट होती है, कैंसर वाले, जिसमें महिलाओं के ब्रेस्ट कैंसर का पता चलता है, पहली टेस्ट होता है। 3000 रुपये का टेस्ट फ्री में है हमारे यहाँ, ये फ्री है बाजार में 3000 कौन है आपके? इसके बाद पेप्सीमियर टेस्ट होता है, वो लगभग 1000 रुपये का है बाजार में, वो भी यहाँ फ्री है। चेस्ट एक्सरे है, हर चीज़ यहाँ फ्री है। जो भी कुछ यहाँ हो रहा है, जनरल फिजिशियन है, गाइनोलॉजिस्ट हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे सबसे पहले आग्रह पे डॉक्टर पंकज शर्मा जी ने, जिनसे मेरा परिचय, डॉक्टर पराग शर्मा जी ने, जिनसे मेरा परिचय भी नहीं था, मैंने उनसे निवेदन किया कि सर आप हमारी सेमिनार करेंगे और वहाँ कैंसर के बारे में जागरूक करेंगे। तो डॉक्टर साहब ने विद इन ए सेकेंड सहर्ष स्वीकार किया और ये कहा मैं टाइम पे आऊँगा। आप अपोलो में सेवा करते हैं, अपोलो हॉस्पिटल में दिल्ली में, आपके बीच मोदी नगर के रहने वाले हैं और बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ धर्मशिला कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है और अन्य हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, जैसे शारदा यूनिवर्सिटी है, मैक्स हॉस्पिटल है, और आपका एटलांटा है, और यशोदा है। लगभग 20 हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस हॉस्पिटल से हम चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो अपनी टीम भेज देते हैं हमारे साथ। हमारी टीम सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कुछ हॉस्पिटल में हम प्रिविलेज कार्ड बनवा देते हैं, पेशेंट को 20% तक छूट करा देते हैं। वो हमारे आग्रह पे ही हॉस्पिटल वाले उन्हें छूट दे देते हैं। ये हमारा 67वां कैंप है। पहले हमारी जो संस्था है 2005 से सेवा कार्य कर रही है। पहले हम लोग स्कूल में गए और वहाँ लेक्चर दिए और इतिश्री होगी।
उससे पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता था। अब हमने 2019 से ये कैंप लगाने शुरू किए हैं, महीने में एक कैंप। जैसे आप 14 तरह की सुविधाएं इस कैंप में देख रहे हैं, इसी तरीके से अन्य कैंपों में भी कहीं कुछ ना कुछ रहता है। और निरंतर ये हमारी संस्था काम करती रहती है। और यदि हमें अग्रवाल जी जगह स्कूल नहीं देते तो हमें शायद कैंप लगाने में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना होता। आप बड़े सेवा का कार्य कर रहे हैं। इस कैंप का सारा श्रेय लाला राम किशोर अग्रवाल जी को है और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये आगे बढ़ें। और साथ में डॉक्टर पराग शर्मा जी हमारे बीच हैं। चलिए, धन्यवाद सभी। हमारे पास डॉक्टर पराग शर्मा जो हैं तो मोदी नगर के ही, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल में कार्य करते हैं और आज इस टीम का हिस्सा हैं। आइए उनसे जानते हैं बारीकी से कि कैंसर क्या होता है और किस तरह से फैलता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए बुलाया। जहाँ तक कैंसर का सवाल है, मैं पिछले 25 वर्ष से अपोलो हॉस्पिटल में कैंसर को ट्रीट कर रहा हूँ और मैंने अपने आप में देखा है कि कैंसर से जो सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इसके लक्षणों को जानने के बावजूद पेशेंट डॉक्टर के पास नहीं आता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। अभी मैं यहाँ पर एक सेमिनार करने वाला हूँ जिसमें कैंसर के विषय में आपको अवगत कराऊंगा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे मैं स्ट्रेस देने वाला हूँ कि यू शुड नो योर बॉडी। आप अपने बॉडी को अच्छी तरह से समझिए और अगर उसमें कोई भी चेंज हो रहा हो विच इज़ अनयूजुअल और जो 3 महीने से ज़्यादा परसिस्ट करता है, तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए। कोई भी चेंज, चाहे वो आपका वेट है जो बढ़ रहा है जो काबू में नहीं आ रहा, चाहे वो वेट कम हो रहा है जो काबू में नहीं हो रहा, चाहे आपकी भूख कम लग रही है, आपको एबनॉर्मल कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, आपके ऐसी कोई गांठ है जिसने बढ़ना चालू कर दिया है, आपका ऐसा कोई मोल है, तिल है जो पहले तो नॉर्मल था लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है या उसका रंग परिवर्तित हो रहा है, ऐसे किसी भी चीज़ को होते ही अच्छा ही होगा कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिएगा और उसके बाद ही आप आगे का निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि आपका डॉक्टर ही आपका बेस्ट फ्रेंड है जो आपको बता पाएगा कि इसके कारण से क्या इसका निवारण करने का तरीका है। जितनी जल्दी आप उनसे संपर्क करेंगे उतनी जल्दी आपको पूरी तरह से अच्छा होने के चांसेस हैं। कैंसर इज नाउअडेज 100% क्योरेबल प्रोवाइडेड यू गो टू योर डॉक्टर इन इनिशियल स्टेज। अगर आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 100% क्योरेबल कैंसर है, इसमें डरने जैसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि अक्सर देखा गया है लोग दुविधा में फंस जाते हैं कि एलोपैथिक इलाज कराएं या आयुर्वेदिक इलाज कराएं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं केवल अपनी विधा के बारे में जानता हूँ, मैं दूसरी विधा के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। ना मैंने एलोपैथिक पढ़ी है, ना मैंने होम्योपैथिक पढ़ी है, मैंने केवल एलोपैथिक पढ़ी है। इसलिए मेरे को अगर मैं किसी भी और विधा के बारे में बोलूँ तो शायद ये गलत होगा, उसका मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। लेकिन हर विधा की तरफ कोई ना कोई उपचार की व्यवस्थाएं हैं और वो कितनी सफल है कितनी असफल है वो उन्हीं के लोग बता पाएंगे। मैं उस बारे में अज्ञान हूँ। मैं केवल एलोपैथी के विषय में बता पाऊंगा, आयुर्वेद बता पाऊंगा, ना ही होम्योपैथिक के बारे में। जितनी भी हमारी मेडिसिन्स हैं, अगर हम उनको देखें तो ओरिजिनली वो जो हम निकालते हैं वो प्लांट से ही होता है। तो इनिशियल जो हमारा किसी भी एंटीबायोटिक का जो हमारा एक ओरिजिन था वो प्लांट ही है। बट होता क्या है कि उस प्लांट से वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हमने उठा के उसको हमने कंपनी में ज़्यादा एम्प्लीफाई करके हाई कॉन्सेंट्रेशन में डेवलप करके एक मेडिसिन तैयार किया है। अगर हम ये बोलें कि प्लांट्स का या जो जड़ी बूटी हैं या दूसरी विधाओं का बिल्कुल इसमें कोई रोल नहीं है, तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। बट एट द सेम टाइम उनका कॉन्सेंट्रेशन जितना आप लेंगे वो शायद थोड़ा कम हो, और जो हम उसी स्ट्रक्चर को कंपनी में एम्प्लीफाई करके बनाते हैं एक हाई कॉन्सेंट्रेशन में, वो शायद ज़्यादा कारगर सिद्ध हो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसको उस चीज़ को क्योर करने में ज़्यादा उसका रोल हो। माई सेल्फ डॉक्टर कविता शर्मा, मैं डॉक्टर पराग की वाइफ हूँ। आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग ओवर हियर फॉर लास्ट 25 years in Modi Nagar. We are having our small setup. It's Surya Hospital and Cancer Care Center. So thank you so much. Thank you. बताया कि अगर इसका डायग्नोसिस अर्ली स्टेज पे होता है तो इट इज़ 100% क्योरेबल।
द प्रॉब्लम इज कि पेशेंट तब पहुंचता है जब ये शरीर के अंग भागों में स्प्रेड कर चुका होता है। तो तब क्या होता है, आप मनी भी दुगना इन्वेस्ट करेंगे, टाइम भी दुगना लगाएंगे, मेंटल स्ट्रेस भी होगा और आपको रिजल्ट भी उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप शुरुआती टाइम पे अगर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो दिस इज क्योरेबल, यस। मतलब लगभग 10-15%। अभी देखो डॉक्टर पराग के इतने पेशेंट हैं कि वो 20-20 साल से फॉलोअप में हैं एंड दे ऑल आर डूइंग गुड। इवन हमारी फैमिली मेंबर भी हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं। बस सबसे अच्छी बात जो थी उनके टाइम पे वो यही था कि हमने शुरुआती टाइम पे डायग्नोसिस बना लिया और तभी से ट्रीटमेंट शुरू कर दी। डॉक्टर ये कहते हैं कि ब्लड का जब सर्कुलेट कर जाता है नहीं संभव ठीक होना संभव हो नहीं नहीं, ल्यूकीमिया का भी ट्रीटमेंट है। आप ल्यूकीमिया का भी ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना, अगर आप शुरुआत में बच्चों में होता है तो बच्चों को ही हम शुरुआत से मेडिसिन दे के उसको क्योर कर सकते हैं। मैडम जी, इसमें अगर जैसे बीमारी ये ना हो जी। उसके लिए क्या हम हाँ, उसके लिए पूरा अभी एक सेशन मैं बताती हूँ, उसके लिए पूरा एक सेशन है। अभी जैसे सर्वाइकल कैंसर पे आज का हमारा ये प्रोग्राम है, तो दिस इज द सर्वाइकल कैंसर, मतलब वो अभी उन्होंने पूछा सर्विक्स मतलब वो गर्दन वाला पार्ट के सर्वाइकल पेन हो रहा है, बट दिस इज नॉट द सर्विक्स। जो सर्विक्स है दिस इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द यूट्रस। जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। इस कैंसर में बहुत, दिस इज द सेकंड मोस्ट जो प्रिविलेज इस वक्त हमारा इंडिया में है, इसीलिए सर ने ये कैंप लगाया है पेप्समियर जो हम करा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सके। तो इस कैंसर का सबसे अच्छी बात ये कि इसको रोकने के लिए हमारे पास वैक्सीन है। कोई और कैंसर ऐसा नहीं है जिसके लिए वैक्सीन बनी हुई है। तो ये कैंसर जिस वायरस से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस, उस वायरस को हमने उसके कैप्सूल को उस स्ट्रक्चर से वायरस लाइक पार्टिकल बना के वैक्सीन को डेवलप किया हुआ है। तो 9 से 14 साल की उम्र में बिफोर द फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर अगर ये ले लेते हैं तो 95% तक भी ये हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी यहाँ एक तो किसी डॉक्टर है आपसे कुछ प्रोग्राम सकते हैं मिला जी। मेरे पिता तुल्य अग्रवाल जी बैठे मंत्री जी बैठे डॉक्टर जी पारिवारिक मैटर पर मिलकर रहा हूँ। जी। डॉक्टर सतीश त्यागी को कोरोना काल में कुछ हल्की सी शिकायत आई थी कैंसर। सर अभी ही जी 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 उसके पश्चात 2 साल 3 साल तक पूरा रहे और उसके बाद में अब फिर दोबारा पूर्ववर्ती हो गए। सर वी आर नॉट हियर टू डिस्कस एनीथिंग इन पर्सन। तो पहले तो आइडेंटिटी हमें डिस्क्लोज नहीं करनी है और दूसरा इन पर्सन बात नहीं कर पाएंगे, तो विल टॉक इट इन प्राइवेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हृदय देखभाल फाउंडेशन गाजियाबाद के तत्वाधान में धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के तमाम डॉक्टर उनकी टीम यहाँ पर आई है, जिसका उद्घाटन स्वामी हमारे आरोग्य देव जी के द्वारा और हमारे इंद्रमणि जी के द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया। सबसे बड़ी बात है कि हमारे निमंत्रण पर डॉक्टर पराग शर्मा कैंसर विशेषज्ञ जो अपोलो में काम करते हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। मौजूद में हमारे निवेदन पर डॉक्टर पवन सिंघल हैं, महेश तायल जी हैं, रूपचंद शर्मा जो हमारा यहाँ का मंच का संचालन कर रहे हैं, अमित अग्रवाल जो प्रबंधक हैं यहाँ, मोहित डॉक्टर भी अभी आ रहे हैं, योगेश भी हैं और मंजू शिवाज जी भी आएंगी। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने अपने आकर यहाँ पर अपना योगदान दिया। लोग बाग अपने यहाँ पर आकर चेक कराएंगे, उनको पता भी लगेगा कि कैंसर क्या है, हृदय की बीमारी क्या है। मैं इंद्रमणि जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर आकर अपना वक्त भी दिया और इस पूरी टीम को लेकर आए हैं। मैं सविता जी जो डॉक्टर हैं यहाँ पर गायनिक की, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। सभी को धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि आगे का कार्यक्रम में डॉक्टरों को लेट हो जाएगा देखने का। मैं रूपचंद शर्मा जी से कहता हूँ, मन की रूपचंद शर्मा जी जो डॉक्टर बाहर से आए हैं, इनको सम्मानित जरूर करा दें। कैंसर के लिए अभी हमारे डॉक्टर्स ने इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, तो हम आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि दी हुई जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारा मोदी नगर आने वाले समय में कैंसर फ्री हो। तो आज
कोई प्रोग्राम रखा गया। हमारे डॉक्टर्स जो आए हैं, हमारे पास अमित अग्रवाल जी खड़े हुए हैं जो प्रबंधक हैं इस संस्था के, और इनके द्वारा आए हुए जो अतिथि हमारे डॉक्टर्स हैं उनका सम्मान करेंगे। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा अमित जी से कि डॉक्टर पवन सिंह जी जो हमारे बड़े भाई हैं और समाज सेवी भी हैं, उनका स्वागत करें। नंबर और भी बहुत सारे डॉक्टर जो नेत्र विशेषज्ञ है मुदिता से आईएएस आप उधर ही हैं। अच्छा विनीत शर्मा जी, डॉक्टर विनीत शर्मा जी, डॉक्टर नेहा शर्मा जी, डॉक्टर नेहा शर्मा जी, नितेश जी, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर अरुण जी, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर की टीम में आए, डॉक्टर काजल, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर सुमन, डॉक्टर नहीं है भैया, ये तो गलत है। नाम तो लीजिए। जो यथासंभव प्रयास है कहते हैं रूप होता है, और आज जो डॉक्टर भगवान रूप में आए हैं, निःशुल्क आए हैं। कई मरीज डरते हैं डॉक्टर की फीस देने के लिए, लेकिन आज सब कुछ निःशुल्क हुआ है। तो हम इस संस्थान की तरफ से अमित अग्रवाल जी और इनकी पूरी टीम की तरफ से आपका स्वागत है। हृदय संचित भावना से पुष्प के गलमाल लेकर आज हम प्रस्तुत हुए हैं स्वागत के शुभ भाव लेकर। हम करें स्वागत आपका, आपका वंदन करें, प्रेम के शुभ भाव लेकर आओ मिलकर अभिनंदन करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे भाई कितने बजे से कैंप लगा हुआ है ये? 10 बजे से कितने बजे तक रहेगा कैंप? 2 बजे तक।